ये उस समय की बात है जब मैं अपने खाला और खालू के घर के माहौल को बहुत करीब से देख रही थी। मुझे अपने खालू और खाला का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत ज्यादा शौक था। हर रात जब मैं जाग जाती तो उनके कमरे से बस एक ही तरह की आवाजें सुनाई देती कि थोड़ी देर और बस थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन खाला बार बार कहती कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी इस तरह की आवाजें सुनती तो दिल ही दिल में जलने लगती और जानना चाहती थी कि आखिर खालू ऐसा कौन सा काम करते हैं कि खाला की हिम्मत जवाब दे जाती है। मैं एक जवान लड़की थी, लेकिन भरी जवानी में ही बेवा हो गई थी क्योंकि मेरा शौहर अचानक एक हादसे में गुजर गया था। इसीलिए मैं अपने मायके वापस चली आई थी। लेकिन मेरे मायके के हालात तो मुकम्मल बदल गए थे। खासकर मेरे खालू की शादीशुदा जिंदगी बड़ी अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही खालू की तीसरी शादी हुई थी और अब मैं विवाह होकर अपने घर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि हर सुबह मेरी नई नवीली खाला किसी कोने में बैठकर रो रही होती और उनकी हालत बहुत ही अजीब सी होती। कई दफा तो मैंने खाला को बुरी तरह लंगड़ाकर चलते हुए भी देखा था और कई दफा वो पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती, लेकिन मेरे पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती और शर्म से मुंह फेर लेती। उनके इस अंदाज पर मुझे भी तंगी महसूस होती और मैं ज्यादा सवाल नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने खाला को नाश्ते के टाइम किचन में रोते देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस द्वार से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। जब शौहर इस उम्र में भी 10 मर्दों जितनी ताकत रखता हो तो बीवियों का हाल ऐसा ही होता है। खाला की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैं अपने शौहर के साथ इब्तिदाई दिनों में ऐसे गुजर रही थी और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाजा था, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 50 साल का खालू ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से खाला इस कदर परेशान है। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी जान भी नहीं होती। खालू भी दुबला पतला सा आदमी था। इस दिन के बाद से मैंने खाला से कोई सवाल न पूछा और 10 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल में अपने खालू की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आ जाता, तो इसके बाद वह बहुत ज्यादा थक जाता था। हालांकि मेरा शौहर 25 साल का एक जवान मर्द था, लेकिन खालू तो रोज रोज ही खाला को परेशान करता था। हर सुबह खाला भीगे बाल लेकर सुर्ख आंखों के साथ कमरे से निकलती और बड़ी मुश्किल से घर के कामकाज निपटाती। अम्मा हर रोज ही बेबसी से खाला को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम दोनों ही खालू के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि खाला झूठ बोलती है। खालू इतनी उम्र में रोज रोज यह सब कैसे करते थे। और फिर एक रात जब मुझे नींद न आई और मैं अपने कमरे से निकली तो बिला इरादा मैं खालू के कमरे की तरफ पहुंच गई और जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाए तो अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। खाला गुस्से में खालू से कह रही थी कि तूने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन तेरा दम तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी, छोड़ दे मुझे। जबकि खालू कह रहे थे कि अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो सारी जिंदगी खत्म ना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद खाला की सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं और मैं समझ गई थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई और मुझे यकीन हो गया था कि खाला ठीक ही कहती है। इस उम्र में भी खालू ठीक ठाक सेहतमंद था। इस दिन के बाद से मैंने खाला की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि यह मियाँ बीवी का जाती मामला था। मगर महीना ही हुआ था कि एक सुबह मेरी हटी किटी खाला रोते हुए अपने कमरे से निकली। उनके हाथ में सामान का बैग भी था। उन्होंने मेरी अम्मा की तरफ एक नजर डाली और कहने लगी, बस मैं मजीद इस आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती, इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह न मानी। मैंने भी समझाना चाहा, मगर वह फैसला कर चुकी थी, इसलिए अपना सामान लिए हमारा घर छोड़कर चली गई। मैंने एक नजर अम्मा पर डाली जो सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं पानी का गिलास लिए अम्मा के पास पहुंची तो अम्मा कहने लगी, तेरे खालू ने किसी औरत को टिकने नहीं देना। 50 साल की उम्र में भी न जाने ऐसा क्या करता है कि बीवियां छोड़ छोड़ कर चली जाती हैं। यह भी चली गई, फिर तेरा खालू अगली शादी के लिए घर में शोर डालेगा। अम्मा की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि खालू का बीवियों के बगैर गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी खालू के साथ ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। जबकि मेरी यह वाली खाला बहुत ही अच्छी थी, घर के कामकाज में बेमिसाल थी और खालू का भी ख्याल रखती थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। 50 साल की उम्र में भी खालू में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वह बीवियों को परेशान करके रखते थे। यह लड़की भी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी। थोड़ी गुर्बत थी, इसलिए इसके घर वालों ने इसे 50 साल के बाबे के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी इस वक्त मेरी पहली खाला जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन इसके बाद जब खाला का इंतकाल हुआ तभी से खालू की शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। न जाने मेरी पहली खाला खालू को किस तरह झेलती थी, लेकिन नई आने वाली खालाओं ने तो कुछ ही दिनों में वापस जाना मुनासिब समझा। और जब मैं बेवा होकर लौटी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जवान खाला का किया हश्र होता था। मैंने अम्मा को दिलासा दिया और कहा कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन यह बात मैं भी जानती थी और अम्मा भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे कि खालू ने घर में शोर डाल दिया कि साइमा चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मा ने सर पीटा और खालू से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधर जाती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी साइमा अभी तुम्हारे निकाह में है, इसको मना कर वापस लेकर आओ। खालू हाथ जोड़कर कहने लगे, वह तो बहुत नखरे वाली थी, हाथ लगाऊं भी तो इसे नखरा आता था। मुझे ऐसी लालची नहीं चाहिए। अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। साइमा के तो बहुत नखरे चढ़े हैं। खालू की फरमाइशें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मा गुस्से में उठकर कमरे में चली गई और मैंने शर्म से मुंह नीचे कर लिया। खालू तो 25 साल के लड़के की तरह फरमाइशी लिस्ट सुना रहे थे, जबकि खुद 50 साल के थे और सर के पूरे बाल भी सफेद हो चुके थे। अम्मा ने खालू की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन खालू की जिद वहीं की वहीं थी। न वह खाना खा रहे थे न किसी से बात कर रहे थे, उन्हें बस शादी करनी थी। खालू ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। अम्मा मुझसे गुस्से में कहने लगी, इतने बुढ़ापे में भी उसके चौंचले खत्म नहीं होते। कितने ही लोग बीवियों के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए, और वह भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लालची देगा? मैं कहाँ से ऐसी लालची की तलाश करके लाऊं? अब तो गरीब घराने की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि यह बीवियों को किस कदर इस्तेमाल करता है। अम्मा की बात सुनकर मैं इस सोच में पड़ गई। मैंने अम्मा से कहा, मेरी एक नंद तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है, अगर आप कहें तो रिश्ते की बात चलाती हूँ। दरमियानी उम्र की है और सेहतमंद भी है। अम्मा ने एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारा खालू इसे भी महीने से ज्यादा टिकने नहीं देगा। न जाने ताकत की ऐसी कौन सी दुआएं खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तुम्हारे अब्बा तो सारी सारी रात नींद ही में नहीं, कमर पकड़कर कभी इस चारपाई तो कभी इस चारपाई पर। बीवी के लिए तो फुर्सत ही नहीं। और एक तुम्हारा खालू है जिसने अपनी बीवियों को इस कदर परेशान कर रखा है। अम्मा अपने दिल ही दिल की दास्तान सुनाने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी सास को फोन मिला दिया। मेरी नंद बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से इसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था, और मेरा ख्याल था अगर उसकी शादी खालू से हो जाती तो फिर खालू को इसे छोड़ने की जरूरत पेश ही नहीं आती। वह किसी न किसी तरह खालू को काबू में कर ही लेती। यही सोचकर मैंने अपनी सास से बात की। वह नंद से वैसे ही आजिज बैठी हुई थी, क्योंकि इसने अपने घर में भी बड़ा फसाद बर्पा कर रखा था, इसलिए फौरन राजी हो गई। जबकि मेरी नंद और खालू की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए कुछ ही दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी नंद की शादी मेरे खालू से हो गई और वह रुखसत होकर हमारे घर चली आई। खालू की नई शादी के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। मेरी नंद यानी नई खाला घर में आते ही सब काम संभालने लगी थी। वह बहुत तेज और समझदार औरत थी, घर के कामों में बेमिसाल थी और खालू का भी पूरा ख्याल रखती थी। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। खाला सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती, खालू को दूध देती, उनके कपड़े तैयार करती और घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे खाला की हालत बदलने लगी। पहले जहां वह दिन भर हंसती बोलती रहती थी, अब धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब होने लगी। सुबह वह भीगे बालों के साथ कमरे से निकलती, आंखें सुर्ख होती और चलते वक्त कभी कभी लंगड़ाती भी नजर आती। मैं जब भी उससे पूछती कि खाला क्या हुआ है तो वह बस मुस्कुराकर कह देती कि कुछ नहीं, थोड़ी थकान है। लेकिन मैं जानती थी कि बात कुछ और है। रात को जब सब सो जाते तो खाला के कमरे से वही पुरानी आवाजें आने लगती। खाला कभी गुस्से में कहती कि बस अब मुझसे नहीं होता, कभी रोती हुई कहती कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। खालू धीरे धीरे समझाते और कहते कि थोड़ी देर और सब्र कर लो। मैं इन आवाजों को सुनकर अपने कमरे में चुपचाप लेटी रहती और सोचती कि आखिर खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। 50 साल की उम्र में भी वह हर रात खाला को इस कदर थका देते कि सुबह वह चलने में भी मुश्किल महसूस करती। मैं हैरान थी कि खालू दुबले पतले होने के बावजूद भी इतने ताकतवर कैसे हैं। एक रात फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और पानी पीने के बहाने बाहर निकली। खालू के कमरे के पास से गुजरते वक्त मैंने फिर वही आवाजें सुनी। खाला रोते हुए कह रही थी कि तुम रोज रोज मुझे इस हाल में क्यों छोड़ देते हो, मैं तो अब चलने भी नहीं पाती। खालू धीरे से कुछ कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। मैं शर्म से वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह खाला फिर वैसे ही थकी हुई नजर आई। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मैंने उसे चाय देते हुए पूछा कि खाला आप ठीक तो है ना? उसने बस हल्के से सिर हिलाया और कहा कि सब ठीक है बेटी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था जो छुप नहीं पा रहा था। धीरे धीरे खाला का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले की तरह हंसती बोलती कम हो गई थी। घर के काम भी धीरे धीरे करने लगी थी। कभी कभी तो वह पेट पर हाथ रखकर बैठ जाती और आंसू बहाती। मैं जब भी पूछती तो वह कहती कि कुछ नहीं, बस पुरानी बीमारी है। लेकिन मैं समझ रही थी कि असल समस्या कुछ और है। खालू दिन भर बाहर रहते और शाम को घर आकर खाला के साथ वही सिलसिला शुरू हो जाता। मैं रात को अकेले में सोचती कि खाला इतनी परेशान क्यों है। खालू तो बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी।
कुछ दिन बाद खाला की हालत और बिगड़ गई। वह अब उठने बैठने में भी दिक्कत महसूस करने लगी थी। एक सुबह मैं किचन में गई तो देखा कि खाला पेट पकड़े फूट फूट कर रो रही है। मैंने तुरंत पूछा कि खाला क्या हुआ। उसने रोते हुए कहा कि बेटी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, यह आदमी मुझे मार डालेगा। मैंने पूछा कि खाला खालू तो आपको बहुत प्यार करते हैं। खाला ने आंसू पोंछते हुए कहा कि प्यार नहीं बेटी, ये तो बस अपनी हवस पूरी करते हैं। हर रात मुझे इस हाल में छोड़ देते हैं कि सुबह उठने की हिम्मत नहीं रहती। मैंने कहा कि खाला, आप खालू से बात क्यों नहीं करती। खाला ने सिर हिलाया और बोली कि मैंने बहुत कहा लेकिन वे सुनते ही नहीं। उस दिन के बाद खाला का व्यवहार और बदल गया। वह अब घर के काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। अम्मा भी उसकी हालत देखकर परेशान रहती। एक दिन खाला ने अपना सामान बांधा और अम्मा से कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अम्मा ने बहुत समझाया लेकिन खाला नहीं मानी। वह रोती हुई घर छोड़कर चली गई। खालू इस बात पर बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि वह बहुत नखरे वाली थी। मुझे ऐसी औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरी तो मैं तुम्हारी कोई शादी नहीं करवाऊंगी। खालू ने घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में कमरे में चली गई। मैं खालू की इन हरकतों को देखकर हैरान थी। खालू बाहर से बहुत शांत नजर आते थे लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैं सोचती कि आखिर खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। खालू रोज शाम को घर आते और खाला के साथ वही सिलसिला शुरू हो जाता। मैं रात को अकेले में सोचती कि खाला इतनी परेशान क्यों है। खालू तो बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। खाला के जाने के बाद घर का माहौल और भी उदास हो गया था। अम्मा दिन भर चुप रहती और खालू भी अपने कमरे में अकेले बैठे रहते। मैं जब भी खालू को देखती तो उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती। वे पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे, खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। अम्मा कई बार उनसे कहती कि बेटा अब तुम अपनी जिंदगी संभालो, लेकिन खालू बस चुप रह जाते। एक दिन अम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो, तुम्हारा खालू इस तरह तन्हाई में नहीं रह सकता। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा अब खालू की उम्र हो गई है, उन्हें शांति से रहने दो। लेकिन अम्मा ने सिर हिलाया और बोली कि तुम नहीं समझती, खालू को बीवी की आदत पड़ गई है, बिना बीवी के वे एक दिन भी नहीं रह सकते। मैं सोच में पड़ गई। खालू की उम्र 50 साल से ऊपर थी लेकिन उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मा को सुकून हुआ लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू फिर वही बात करने लगे। वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी। लेकिन खालू की जिद जारी रही। वे खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके। अम्मा ने कहा कि अब कौन ऐसी औरत मिलेगी जो खालू के साथ रहना चाहे। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता।
लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मा को सुकून हुआ, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू फिर वही बात करने लगे। वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू की जिद जारी रही। वे खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके। अम्मा ने कहा कि अब कौन ऐसी औरत मिलेगी जो खालू के साथ रहना चाहे। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। खाला के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह उदास और तनावपूर्ण हो गया था। अम्मा दिन भर चुप रहती और खालू भी अपने कमरे में अकेले बैठे रहते। मैं जब भी खालू को देखती तो उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती। वे पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे, खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। अम्मा कई बार उनसे कहती कि बेटा अब तुम अपनी जिंदगी संभालो, लेकिन खालू बस चुप रह जाते। एक दिन अम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो, तुम्हारा खालू इस तरह तन्हाई में नहीं रह सकता। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा अब खालू की उम्र हो गई है, उन्हें शांति से रहने दो। लेकिन अम्मा ने सिर हिलाया और बोली कि तुम नहीं समझती, खालू को बीवी की आदत पड़ गई है, बिना बीवी के वे एक दिन भी नहीं रह सकते। मैं सोच में पड़ गई। खालू की उम्र 50 साल से ऊपर थी, लेकिन उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की, लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मा को सुकून हुआ, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू फिर वही बात करने लगे। वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू की जिद जारी रही। वे खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके। अम्मा ने कहा कि अब कौन ऐसी औरत मिलेगी जो खालू के साथ रहना चाहे। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की, लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मा को सुकून हुआ, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू फिर वही बात करने लगे। वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू की जिद जारी रही। वे खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके।
अम्मा ने कहा कि अब कौन ऐसी औरत मिलेगी जो खालू के साथ रहना चाहे। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी, यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी, खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की, लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। खाला के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह उदास और तनावपूर्ण हो गया था। अम्मा दिन भर चुप रहती और खालू भी अपने कमरे में अकेले बैठे रहते। मैं जब भी खालू को देखती तो उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती। वे पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे, खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। अम्मा कई बार उनसे कहती कि बेटा, अब तुम अपनी जिंदगी संभालो, लेकिन खालू बस चुप रह जाते। एक दिन अम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटी, अब तुम ही कुछ सोचो, तुम्हारा खालू इस तरह तन्हाई में नहीं रह सकता। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, अब खालू की उम्र हो गई है, उन्हें शांति से रहने दो। लेकिन अम्मा ने सिर हिलाया और बोली कि तुम नहीं समझती, खालू को बीवी की आदत पड़ गई है, बिना बीवी के वे एक दिन भी नहीं रह सकते। मैं सोच में पड़ गई। खालू की उम्र 50 साल से ऊपर थी, लेकिन उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी, यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी, खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की, लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मा को सुकून हुआ, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू फिर वही बात करने लगे। वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू की जिद जारी रही। वे खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी, अब तुम ही कुछ सोचो। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके। अम्मा ने कहा कि अब कौन ऐसी औरत मिलेगी जो खालू के साथ रहना चाहे। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी, यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी, खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की, लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मा को सुकून हुआ, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू फिर वही बात करने लगे।
वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी। लेकिन खालू की जिद जारी रही। वे खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके। अम्मा ने कहा कि अब कौन ऐसी औरत मिलेगी जो खालू के साथ रहना चाहे। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिन बाद खालू ने फिर घर में शोर डाल दिया कि मुझे नई दुल्हन चाहिए। अम्मा गुस्से में बोली कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू नहीं माने। वे दिन भर चुप रहते और रात को अकेले में परेशान नजर आते। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अम्मा ने कहा कि बेटी खालू को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, वे अकेले रहना नहीं चाहते। मैंने सोचा कि शायद खालू को किसी अच्छी और समझदार औरत की जरूरत है जो उनकी उम्र और ताकत दोनों को समझ सके। लेकिन खालू की शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कोई लड़की उनके नाम से ही डर जाती थी। अम्मा ने कई जगह रिश्ते की बात की, लेकिन हर जगह से जवाब नकारात्मक आता। लोग कहते कि खालू की उम्र ज्यादा है और उनकी आदतें भी अच्छी नहीं हैं। खालू इस बात से बहुत परेशान रहते। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। खाला के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह उदास और तनावपूर्ण हो गया था। अम्मा दिन भर चुप रहती और खालू भी अपने कमरे में अकेले बैठे रहते। मैं जब भी खालू को देखती तो उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आती। वे पहले की तरह हंसते बोलते नहीं थे, खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। अम्मा कई बार उनसे कहती कि बेटा अब तुम अपनी जिंदगी संभालो, लेकिन खालू बस चुप रह जाते। कुछ दिनों बाद खालू ने फिर शादी की जिद शुरू कर दी। अम्मा ने बहुत समझाया, लेकिन खालू नहीं माने। वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी। लेकिन खालू की जिद जारी रही। वे खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते और अपने कमरे में बंद रहते। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि खाला कितनी परेशान रहती थी, फिर भी खालू हर रात उन्हें परेशान करते रहते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। धीरे धीरे खालू की हालत और बिगड़ गई। वे दिन भर घर में चहलकदमी करते और रात को अकेले में बैठकर सोचते रहते। एक दिन खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। अम्मा को सुकून हुआ, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू फिर वही बात करने लगे। वे कहते कि मुझे बीवी चाहिए जो मेरे साथ रह सके। अम्मा ने सर पीटा और कहा कि अब तुम्हारी कोई शादी नहीं होगी, लेकिन खालू की जिद जारी रही। अम्मा परेशान हो गई और मुझसे बोली कि बेटी अब तुम ही कुछ सोचो। मैंने अम्मा से कहा कि खालू को शायद कोई अच्छी और समझदार औरत चाहिए जो उनकी उम्र और आदतों को समझ सके। अम्मा ने कहा कि अब कौन ऐसी औरत मिलेगी जो खालू के साथ रहना चाहे। मैं सोच में पड़ गई। खालू बाहर से बहुत शांत और समझदार नजर आते थे, लेकिन अंदर से उनकी ताकत किसी जवान मर्द से कम नहीं थी। मैंने अम्मा से पूछा कि खालू में इतनी ताकत कहाँ से आती है। अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा कि बेटी यह तो मैं भी नहीं जानती, शायद कोई नुस्खा इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सोचा कि अगर खालू नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो शायद इसी वजह से उनकी बीवियां भाग जाती हैं। कुछ दिनों बाद खालू की हालत और खराब हो गई। वे अब घर से बाहर भी कम निकलते थे। अम्मा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन खालू सुनने को तैयार नहीं थे। एक शाम खालू ने अम्मा से कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बिट्टू की माँ चाहिए। अम्मा ने कहा कि रूपपाली अब बड़ी हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी है। लेकिन खालू ने कहा कि रूपपाली ही बिट्टू की माँ है, वह सबसे अच्छी है। अम्मा ने सोच समझकर फैसला किया कि अब रूपपाली की शादी खालू से कर दी जाए। रूपपाली ने भी कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि उसे बिट्टू से गहरा लगाव हो गया था। सादगी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद रूपपाली खालू के घर चली गई। शुरू में खालू ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद खालू की पुरानी आदतें फिर से शुरू हो गईं। रूपपाली अब समझ गई थी कि खालू में असली ताकत कहाँ से आती है। वह चुपचाप सब सहती रही, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। दोस्तों, यह थी रूपपाली की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपना विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।